पंजाब की बर्बादी से सीएम सुक्खू को लेना होगा सबक और मुफ्त दी बिजली तो भारी कर्जे में डूब जाएगा बिजली बोर्ड। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने उठाए सवाल, 4500 की नौकरी खतरे में। मुफ्त ही देनी है बिजली तो करोड़ों खर्च करके स्मार्ट मीटर क्यों लगाना। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा अनुरोध है। हमारे कंटेंट को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए वीडियो के ऊपर नजर आ रहे फॉलो बटन पर क्लिक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो क्या हम चैन से सो सकते हैं? सीधी सी बात है, नहीं। मगर हिमाचल प्रदेश में स्थिति शायद उलट हो गई है, क्योंकि फ्री के बवंडर में फंसा हुआ हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब बर्बादी की राह पर खड़ा है। राज्य पर 2.73 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज पहले से ही है और अब सिर्फ मुफ्त बिजली देने के चक्कर में ये कर्ज हर महीने 2000 करोड़ रुपए की दर से बढ़ता जा रहा है। राज्य के 80% से अधिक लोग मुफ्त बिजली का सेवन कर रहे हैं और तो और पहले जो लोग कम बिजली खर्च करते थे उन्होंने भी अपनी खपत को बढ़ा दिया है। ये तो पंजाब की हालत है, लेकिन अगर अब हिमाचल की बात करें तो पड़ोसी राज्य की मौजूदा स्थिति से सबक लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी स्थिति खराब होती ही नजर आ रही है। इस विषय पर बात करने से पहले हमें हिमाचल प्रदेश के भूत और वर्तमान को समझना होगा। पहले की बात करें तो जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मिशन रिपीट का नारा दिया था। मुख्यमंत्री काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे थे कि उनकी सरकार तो हर हाल में रिपीट कर ही जाएगी, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी के फ्री स्कीम से डर लग रहा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर अपनी सरकार बनाई थी। चुनाव से ठीक पहले जयराम ठाकुर पहले 60 यूनिट और फिर बढ़ाकर 125 यूनिट तक जीरो बिल यानी मुफ्त बिजली का ऐलान करते हैं। इस कदम से हिमाचल प्रदेश की जनता को पहली बार मुफ्त का स्वाद चखने में मजा भी आया था। कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के नेताओं को कबीर का दोहा याद आ गया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने से यदि हरि मिलते हैं तो हम पूरे पहाड़ को पूजने के लिए तैयार बैठे हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के साथ साथ कई लोक लुभावने वादे कांग्रेस के नेता कर गए। हर महिला को 1500 प्रति महीने देने का प्रचार प्रसार गाजे बाजे के साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कर रहे थे। अब यदि फ्री देने से ही सरकार बनती है तो हम भी सब कुछ फ्री करने के लिए तैयार हैं। चुनावों के समय जनता भी पार्टी के माया जाल में फंस जाती है, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि कौन सा नेता या फिर मंत्री अपने घर से हमें कुछ देने वाला है। ये जनता का पैसा है, हमारे पैसे से सरकारें चलती है, व्यवस्थाएं खड़ी होती है। खैर, जयराम ठाकुर के 125 यूनिट फ्री बिजली देने से बिजली विभाग ने हांफना शुरू कर दिया। उस समय भी बिजली विभाग लगभग 1800 करोड़ के घाटे तक पहुंच गया था। उस समय 14.62 लाख लोग मुफ्त बिजली बिलों का लाभ उठा रहे थे और वर्तमान सरकार में भी लगभग इतने ही ले रहे हैं। ऐसे में अब अगर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पंजाब की हालत से सबक न लेते हुए अपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाले वादे को अमल में ला दिया तो हिमाचल का क्या होगा, इस बात को जनाब आली खुद समझ सकते हैं। मगर सबक तो दूर की बात है, इन सब से उलट जनाब आली के राज में प्रदेश के 26 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगने की तैयारी हो रही है। अब आप ये पूछेंगे कि इससे भी हमें क्या दिक्कत हो रही है, तो हम आपको ये बात बता देते हैं कि ये मीटर 400 या 500 रुपए का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी लागत 9 से 10 हजार रुपए की कीमत बैठ रही है और सबसे खास बात, आपको मुफ्त में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, बल्कि इसका पैसा आपको खुद भरना होगा, हाँ मगर किश्तों में। बताया जा रहा है कि शिमला और धर्मशाला के कई इलाकों में लगाए जा चुके इन स्मार्ट मीटर के लिए वहां के लोगों को 90 से 110 रुपए तक अनुमानित रेट भरना पड़ेगा और ये रेट उन्हें कई वर्षों तक भरना रहेगा। इस बीच बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में 26 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगने में कुल 2700 करोड़ का खर्च होना है, जिसके लिए विभाग को कर्ज लेना पड़ेगा। वहीं बिजली कर्मचारी तो ये भी कह रहे हैं कि जब सरकार ने देर सवेर 300 यूनिट बिजली फ्री करनी ही है तो खामखा स्मार्ट मीटर लगाकर कर्ज को क्यों बढ़ाना। बिजली कर्मचारियों की नाराजगी सिर्फ इस कारण से नहीं है, बल्कि इसका दूसरा कारण है 4500 कर्मचारियों का रोजगार। बिजली विभाग यूनियन के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से RDSS के तहत सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 1900 करोड़ की ग्रांट देने की बात कही गई है।
मगर उस ग्रांट को पाने के लिए पहली शर्त यह है कि हर जगह स्मार्ट मीटर लगे होने चाहिए। अब ऐसा करने में 2450 करोड़ रुपए का खर्चा है और इतना ही नहीं बल्कि सिस्टम अपग्रेडेशन के कार्य पर भी करीब 800 से 900 करोड़ बिजली बोर्ड को खर्च करने ही पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि 1900 रुपए की ग्रांट के पाने के लिए 3000 करोड़ से अधिक का खर्चा हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों का यह भी कहना है कि इस तरह का फैसला बिजली बोर्ड के अस्तित्व को खत्म करने जैसा कदम होगा, क्योंकि इस सिस्टम को अपनाने से सारा काम निजी कंपनियों को चला जाएगा, जिससे करीब 4500 कर्मचारियों का रोजगार भी चला जाएगा। ऐसे में अब अगर सरकार 9 रुपए की लकड़ी को काटने के लिए 90 रुपए खर्च करने का मन बना रही है, तो फिर हम भी क्या बोल सकते हैं। बाकी जनता इस बारे में क्या सोचती है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।